के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काशी विश्वनाथ धाम में योग शिविर के दौरान मंत्रियों, आला अधिकारियों सहित काशी की जनता ने किया योगाभ्यास। मुख्यमंत्री बाल सेवा आयोग के तहत आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल करेंगी शिरकत। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत चेतगंज थाने में पीस कमेटी की हुई बैठक। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में लगाया गया योग शिविर। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काशी विश्वनाथ धाम में योग शिविर के दौरान मंत्रियों, आला अधिकारियों सहित काशी की जनता ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में योग की पाठशाला लगी। प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र, महापौर अशोक तिवारी, डीएमएस राजलिंगम समेत विशिष्ट जनों के साथ युवाओं, बच्चों व बुजुर्गों ने योगाभ्यास किया। सूर्य नमस्कार से योग दिवस की शुरूआत हुई। योगेश्वर बाबा विश्वनाथ के प्रांगण से पूरी दुनिया को योग की बदौलत निरोग रहने का संदेश दिया गया। आयुष मंत्री ने कहा कि योगेश्वर भगवान शंकर के पावन प्रांगण में लोग योग कर रहे हैं, इससे अधिक सौभाग्य का दिन और कोई नहीं हो सकता है। इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 9 वर्षों के शानदार ऐतिहासिक सफर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई है। उनकी प्रेरणा से पूरे विश्व में योग फैला है। बाबा विश्वनाथ के प्रांगण से पूरे विश्व में योग की अलग जगह है। अब सिर्फ 21 जून को योग नहीं बल्कि लोगों ने इसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया है। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पूरे विश्व में योग का संदेश देने का काम किया जा रहा है। लोगों के जीवन में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही घाटों व गांव में स्थित स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया जा रहा है। आदि योगी योगेश्वर भगवान शंकर के इस पावन पवित्र प्रांगण में समस्त काशीवासी आज योग कर रहे हैं। ये शायद इससे अच्छी सौभाग्य का दिन कोई हो नहीं सकता। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग का 9 वर्षों का शानदार और ऐतिहासिक सफर। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनकी प्रेरणा से योग आज सारे विश्व में स्थापित हो चुका है। आज जो अलग काशी से देखा अपने बाबा विश्वनाथ के इस पवित्र प्रांगण में जगी है, वो सारी दुनिया के कोने कोने में इसका प्रकाश फैल रहा है। आज सारा विश्व योग करते हुए आपको दिखेगा। और सिर्फ 21 जून को योग नहीं बल्कि लोगों ने अपनी जीवन शैली में इस योग को शामिल कर लिया। जैसे खेलों के लिए कहा जाता था कि खेलों ने सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। हम भारतवासी होने के नाते बड़े गर्व से यह कह सकते हैं कि योग भी वह एक विधा है जिसने सारे विश्व को एकता और भाईचारे के, विश्व बंधुत्व की कामना से जो भारत इसकी कामना करता था, आज सारे विश्व को एक परिवार की तरह जोड़ दिया है। तो इस बात के लिए हृदय से आभारी हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा, जिनकी सद्भावना, जिनके सतत प्रयासों का देन है कि योग सारे विश्व में स्थापित हो चुका है। रोज तो सबको करना है। इस बार की थीम थी हर आंगन योग। पूरा देश का हर गांव, हर घर आज इस योग के महाकुंभ में शामिल है। इस यज्ञ में अपनी आहुतियां दे रहा हर भारतवासी। जब योग घर के आंगन से शुरू होकर सारे विश्व में, सारे संसार में पहुंच चुका है, तो विश्व का कोई ऐसा कोना आज योग करते हुए लोगों के बगैर आपको खाली दिखाई नहीं देगा। क्या कहना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सभी घाटों पे, गांव के सभी स्कूलों में अलग अलग लोग, बच्चों से लेकर बड़ों तक आज इसको बढ़ चढ़ के योग अभ्यास किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जन जन तक इसके प्रति जागरूकता हो
और अपने जीवन का एक अंग बने इसको, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से लोग स्वस्थ रहेंगे। और इसको जो लाइफस्टाइल से संबंधित तमाम बीमारियों से आज हम लोग जो गुजर रहे हैं उसका एक समाधान के रूप में योग रहेगा। विशेषता ये है कि आज जो इस मंदिर प्रांगण में हम लोग कर रहे हैं, जो बाबा विश्वनाथ जी जो आदि योग पुरुष है उनके प्रांगण में करना और विशेषता है। आज बाबा विश्वनाथ धाम में योग का कार्यक्रम किया गया है। 9वें विश्व योग दिवस के अवसर पे यहाँ पे करीब 1000 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया है और बढ़िया स्वस्थ माहौल में इस कार्यक्रम को संपन्न हुआ है। आपने स्वयं देखा है कि अच्छी व्यवस्था की गई। हम लोगों ने जब तैयारी कर रहे थे तो ये भी ध्यान रखा कि किसी प्रकार के जो नियमित श्रद्धालु हैं उनको असुविधा ना हो, तो उनके लिए हमने अलग व्यवस्थाएं कराई। पूरे न्यास परिषद ने इसको हर्ष उल्लास से कार्यक्रम को आयोजित कराया है। मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पे आकर के कार्यक्रम आयोजित किया। पुनः मैं सभी को कहूँगा कि योग करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इस महायोगी के प्रांगण में योग का अपने आप में एक सुखद अनुभव और सभी के लिए प्रसन्नता का विषय। कितने लोग कुल इसमें शामिल हुए थे और किन किन विभागों से थे? हम लोगों ने 1000 लोगों की व्यवस्था की थी। सभी जिला प्रशासन ने सभी लोगों को लाए थे, लेकिन लोगों उससे ज़्यादा ही पार्टिसिपेंट किए हैं और आगे एक तरह से अच्छे माहौल में इसको संपन्न। मुख्यमंत्री बाल सेवा आयोग के तहत आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल शिरकत करेंगी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर शरण पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा आयोग के तहत कल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्णा स्थित विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राज्यपाल के करकमलों द्वारा 56 बच्चों को टैबलेट सहित अन्य लोगों को कई योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। जी, कल किस प्रकार का कार्यक्रम है? कल सनबीम अरोड़ा में महामहिम राज्यपाल महोदया के करकमलों द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्रों का किट वितरण है। उसी के साथ हमारे विभाग का भी कार्यक्रम है। इसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के जो पात्र लाभार्थी हैं उनको जो कक्षा 9 से ऊपर पढ़ रहे हैं उन्हें लैपटॉप वितरण किया जाना है, जिसमें से हमारे 56 बालक चिन्हित हैं जिनको लैपटॉप वितरण किया जाएगा। साथ ही फीडिंग इंडिया के माध्यम से कक्षा 6 से 12 के मध्य पढ़ रहे बालकों बालिकाओं को कुल 126 टैबलेट वितरण किए जाएंगे। साथ ही 1 वर्ष तक के उनको राशन एवं स्टेशनरी ये सब आदि सामान भी उनके द्वारा वितरण कर दिया है। महामहिम के कार्यक्रम द्वारा कराया गया। ये पात्र के जो छात्र है या है किस तरह के पात्र है? ये कोविड-19 के कारण से जो अपने माता या पिता अथवा दोनों को जो बालक खो दिए थे, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम की थी, वो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत चिन्हित थे, जिसमें से जो कक्षा 9 वर्ष से ऊपर जो चले जाते हैं उन्हें चिन्हित किया जाता है कि उन्हें लैपटॉप वितरण किया जाएगा, जिन्हें उन्हें पढ़ने के लिए या आगे डिजिटल माध्यम से भी वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। इसके लिए 56 बालक जो कक्षा 9 से ऊपर थे उनका चिन्हित हुआ था, उनका जिम पोर्टल के माध्यम से लैपटॉप कराया हुआ है और वह महामहिम के हाथों से कल वितरण कराया गया। कितने बच्चे आपके उसमें हैं और कितने चिन्हित हुए हैं इसमें? जितने 56 थे, टोटल 56 बच्चे इस वित्तीय वर्ष के लिए थे और टोटल बालकों को वितरण किया जा रहा है। 349 बालक हमारे चिन्हित हैं जो कोविड-19 के दौरान उनके माता अथवा पिता अथवा दोनों में से कोई एक या दोनों जिनको खो गए हैं। तो 349 चिन्हित हैं, जिसमें से कक्षा 9 से ऊपर पढ़ने वाले विगत वर्ष में 66 को लैपटॉप वितरण किया जा चुका है। इस वर्ष में जो कक्षा 9 से ऊपर गए हैं वो 56 बालक हैं जिनको इस वर्ष भी वितरण किया जा रहा है। ये जो बालक हैं इसमें से जो भी कक्षा 9 के ऊपर जाते हैं प्रत्येक वर्ष में उनका जो है नाम देखा जाता है कि कौन से ऐसे बालक हैं जो कक्षा 9 से ऊपर चले गए और उनको लैपटॉप वितरण कराने की कार्रवाई की जाती है। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत चेतगंज थाने में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। आगामी त्योहारों के मद्देनजर चेतगंज थाने में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें शहर के प्रबुद्धजनों ने शिरकत की। इस दौरान चेतगंज थाना प्रभारी वेद प्रकाश राय ने लोगों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही आने वाले त्योहारों में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। बैठक में शकील अहमद जादूगर, हाजी असलम, किशन साहू, शुभम सेठ, महेंद्र प्रसाद निगम सहित राधे श्याम सिंह, चौकी इंचार्ज नाटिमली, आशीष पटेल इत्यादि लोग मौजूद रहे। चटाई नहीं बिछाते जमीन पे, हम चटाई बिछा के सजदा नहीं करते, ये नमाज बस जब रखा वो खड़े हो गए, 1 मिनट लगता है। वो पॉलिटिकल स्टंट जो कर रहा था वो पॉलिटिकल स्टंट भी नहीं था, वो बेवकूफी थी, निहायत बेवकूफी। वो अगर अंगद भाई नहीं होते, ये भैया ने जो काम किया, इन्होंने उससे कहा भी ठीक है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में योग शिविर लगाया गया।
बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी रामनगर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय शंकर मिश्र, प्रवक्तागण, अध्यापक अध्यापिकाएं तथा विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने योग प्रशिक्षक विशाल साहनी के नेतृत्व में योगासन किया तथा जीवन में योग एवं आसनों के महत्व को समझा। अंत में डॉ विजय शंकर मिश्र ने योग तथा आसनों के महत्व को समझाते हुए बताया कि योग तथा आसनों को नियमित प्रतिदिन करने से व्यक्ति निरोगी तथा स्वस्थ रहता है। इस अवसर पर किरण शर्मा, सोनिया मिश्रा, नीलम गुप्ता, श्वेता पांडे, अनीता पांडे आदि शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। दोनों हाथ को लॉक करेंगे, दोनों हाथ को सिर पर रखेंगे, इनहेल करते हुए सांसों को यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के सदस्यों ने योग दिवस पर योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सिसवाही में योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मालवी योग संस्थान के कुशल प्रशिक्षक सुधा यादव के निर्देशन में विद्यालय प्रबंधन के सदस्य प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय, जूनियर समन्वयक असीम घोषाल की उपस्थिति में बच्चों एवं शिक्षकों एवं सभी विद्यालय परिवार के सदस्यों ने योग के गुण सीखे। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से प्रशिक्षक सुधा यादव का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसका बैक बहुत ऐसे झुक जाता है, राउंड हो जाता है। रेगुलर करने से जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो भी दूर होगी, तो इसका बड़ा ही अच्छा लाभ है। धीरे से हाथों को एक एक करके वापस खोल दें। ये जो हम इस तरह से पैरों को खोल के बैठे हैं, जो हमारा प्राचीन मंडूकासन जो हमारे टेक्स्ट में वर्णित है, वो इस घुटने को मिला के रखो, घुटना खोलना नहीं है, ठीक है। हाँ, अब एक एक करके हाथ पीछे ले जाइए, फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ पीछे, फेस पीछे, हेलो, धीरे से वापस हाथ सामने। किसी भी प्रकार का तनाव मत लाइए, नहीं तो ये तनाव आपका चेहरा बिगाड़ देगा। योगा हमारे जीवन में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने बॉडी के सभी अंगों को चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं। सांस की प्रक्रिया नॉर्मल ढंग से चलती रहे, जिससे हमारे बॉडी के सभी आर्गन, सभी अंग अच्छे से अपना फंक्शन करते रहें। यदि हम इसको नियमित 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक नियमित इसका अभ्यास करते रहें, तो यह पूरे लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिससे कि किसी तरह का मन में न तो डिप्रेशन होता है, न तो शरीर में किसी तरह की विकृति होती है। बॉडी के सभी आर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। लोगों के मन के अंदर जो मन की जो विकृति है वो विकृति दूर होती है। हम सोसाइटी में अच्छे तरह से बिहेव कर सकते हैं, समाज में रह सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी लोग नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जमा हुए। एक इंस्ट्रक्टर के डायरेक्शन में हम सभी लोगों ने योग दिवस को मनाया
हम धन्यवाद करते हैं अपने विद्यालय का, अपने माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया, और हम सभी लोग इस देश के आभारी हैं। आज 21 जून 2023 को नौनिता पब्लिक स्कूल में योग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सुधा यादव मालवी से मालवी मिशन से आई हुई हैं। आज अपने बीच अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों के बीच उन्होंने योगाभ्यास का कार्यक्रम कराया। पूरा 1 घंटे कार्यक्रम करा। अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं, अपना सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं, इसका आज सुधा यादव ने विशेष रूप से हम लोगों को मार्गदर्शन किया। जय हिंद, जय भारत। योग दिवस पर अस्सी घाट, बीएचयू तरनताल सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों ने योगाभ्यास किया। आदि योगी भगवान शिव की नगरी काशी में योग की परंपराएं सदियों नहीं बल्कि युगों पुरानी है। 9वें योग दिवस के मौके पर सुबह सूर्योदय के साथ ही योग करके निरोग रहने की कामना के साथ ही गंगा तट और गंगा घाट के साथ ही पार्कों और स्कूलों में लोगों ने योगासन किए और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शरीर को योग के प्रति समर्पित किया। इस दौरान शहर के विभिन्न सामुदायिक स्थलों पर भी योग दिवस का आयोजन हुआ। काशी के अस्सी घाट पर सुबह बनारस मंच के तत्वावधान में योग दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में काशीवासियों ने योग किया। वहीं गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने भी सैकड़ों की संख्या में योग किया। योग दिवस के दिन बड़ी संख्या में अस्सी घाट पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। छोटे बड़े सब योग के विभिन्न आसनों को करते हुए दिखाई दिए। ऑक्सीजन जिस स्थान पर बैठे हैं बंधु, यह काशी का आग्नेय कोण है, यह केदार खंड है, मां जानवी का गोद है, भगवान भास्कर का स्पर्श है, योग की साधना है, उसमें लगे हैं। चंद दिन बैठ के यहां अभ्यास कोई कर ले, अपने जीवन में वह आमूलचूल परिवर्तन पाएगा जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। वह आत्मबल, वह सतोगुण, वह निरोगता आपके अंदर मिलेगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस संसार में जो सिद्धियां हैं, जो शक्तियां हैं, वह तो यहीं पे है, उसे प्राप्त कर रहे हैं। योग एक साधना है, योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, योग जीवन जीने की विद्या है, योग तो मोक्ष का मार्ग है। महर्षि पतंजलि जी जो योग के जनक रहे हैं, वो काशी में ही अपनी साधना किया है, यहीं से पूरे विश्व की चेतना दिया है। डॉक्टरों ने बाईपास के लिए विश्व योग दिवस है। योग तो होता था, योग दिवस तो मनाया जाता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान से आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है। वाराणसी के सांसद हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके आह्वान पे पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। हमारे योग से हमें बहुत फायदा है। हम योग करते हैं, उससे स्वस्थ रहते हैं, हमें दिन भर की ऊर्जा मिल जाती है और हमें योग निश्चित करना चाहिए। हमें बहुत जागरूकता मिली है योग से, बहुत जागरूकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कई रिटायर्ड हैं, वर्तमान में जो मैनेजर हुए हैं, और मतलब ये जो पद्मश्री, कई 2-3 पद्मश्री आए हैं यहाँ पे। इसी कड़ी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तरनताल में 75 छात्रों ने जल में योग के 5 प्राणायाम किया। योग के आचार्य ने बताया कि जल योग में योग के श्वास और ध्यान सहित योग की मुद्राओं और सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं के साथ साथ अध्यापकों ने भी योग किया। एक मजबूर आसन करते हैं हम लोग। दोनों हथेलियों को मिलाइए और हाथ से मलिए और फिर आंख पे रखिए और धीरे धीरे स्लोली आंख खोलिए। पहले हम लोग ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथ को
आज योगा दिवस है। आज 21 जून है। आज हम लोग स्विमिंग पूल में बच्चों को योगा सिखाया है और जल योगा कराया है, और जिसमें कि ताड़ासन, वृक्षासन, मयूरासन और ओमकार का जाप करवाया है। आज मुख्य अतिथि डॉक्टर कविता वर्मा मैम। इसी कड़ी में सुसवाही में पार्षद सुरेश पटेल गुड्डू द्वारा विश्व योग दिवस के अवसर पर सुसवाही पंचायत भवन पर क्षेत्रीय लोगों के साथ योग किया और लोगों को योग के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के द्वारा योग के प्रति लोगों को जोड़ने का कार्य और उनकी उपलब्धियों को बताया। आज जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, और पहले तो मैं अभी अपने समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, काशीवासियों और अपने वार्ड सुसवाई के सभी निवासियों को योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा दिवस की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि सारे लोग स्वस्थ रहने के लिए योगा अवश्य करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि न्यूयॉर्क में यूएनए में जाकर योगा का कार्यक्रम उन्होंने वहाँ शुरू किया है या कर रहे हैं, और पूरा देश जिसमें 180 देशों के लोग इकट्ठा हुए हैं। आप समझिए कितनी बड़ी बात है, भारत के लिए गर्व की बात है कि 180 देश के लोग वहाँ इकट्ठा होकर योगा कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि पूरे विश्व के लोग, पूरे भारत के लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इसी को हम लोग उन्हीं के संदेश को हम लोग आगे बढ़ाते हुए या हम लोगों के पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ग्रामवासी, वार्ड के वासियों द्वारा मिलकर हम लोग योगा का कार्यक्रम करें। जैसा कि अभी हमारे कौशलपुरी कॉलोनी में भी बहुत बड़े स्तर पर योगा कार्यक्रम हुआ, पंचायत भवन में हुआ, और हम लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे और सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। बेनियाबाग स्मार्ट सिटी पार्क में योग शिविर लगाया गया। योग दिवस के अवसर पर बेनियाबाग स्मार्ट सिटी पार्क में नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी द्वारा भव्य योग शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मियों ने इसका लाभ उठाया। सभी ने भोर से ही पहुंचकर अनेकों योगासन कर आगे भी प्रतिदिन लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, डॉ संतोष त्रिपाठी, स्मार्ट सिटी डायरेक्टर संतोष निगम, संजय कुमार तिवारी सहित बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मी उपस्थित रहे। सर, ये किस तरह का योगा चल रहा है? आज जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ये बेनियाबाग पार्क में हमारे नगर निगम की तरफ से ये योगा दिवस का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे जो नगर निगम के कुछ आसपास कर्मचारी और जो यहाँ का आसपास के लोग रहने वाले हैं, माननीय जनप्रतिनिधि, इस प्रतिभाग किया गया इनके सबके द्वारा। और योग हमारे आचार्य जी भी यहाँ पे हैं उपस्थित, योग इंस्ट्रक्टर जो हैं, और इनके द्वारा योग कराया गया और सबने काफ़ी मन योग से अपना योग किया और इसके जो लाभ हैं उसको सबको बताया गया। कौन कौन लोग इसमें आज शामिल हुए हैं? यहाँ के माननीय पार्षद सम्मिलित हुए इसमें, और नगर निगम कर्मचारीगण थे इसमें, यहाँ के लोकल जो मॉर्निंग वॉक में आते हैं यहाँ पे, और आसपास के लोग जो हैं वो प्रतिभाग किया गया। इसके द्वारा किया गया नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा ये आयोजन किया गया। कैंट व्यापार मंडल द्वारा योग शिविर का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के कैंट व्यापार मंडल व महावीर सेना के अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में भारत माता मंदिर के प्रांगण में योग दिवस का भव्य आयोजन हुआ। योग दिवस के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल शामिल रहे। इसके साथ ही भाजपा के पूर्व पार्षद व पूर्व महानगर महामंत्री महेंद्र सिंह गौतम के अलावा काशी के अन्य समाजसेवी भी उपस्थित थे। काशी व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित योग महोत्सव में वाराणसी के तमाम गणमान्य नागरिकों सहित समाजसेवियों ने हिस्सा लिया। योग दिवस पर उपस्थित मुख्य अतिथि ने कहा कि योग करें और निरोग रहें। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत सम्मान भी हुआ। इस क्रम में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा अंगवस्त्रम सहित फूलमाला से काशी व्यापार मंडल कैंट के बैनर तले क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत सम्मान किया गया। योग दिवस के आयोजन में बतौर योग शिक्षक शिव नारायण गुप्ता मौजूद रहे। थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए हाथ को यहाँ ले आते हैं, पुनः इसी क्रिया को और कलाई को थोड़ा सा मजबूत करना है, क्योंकि हमारे अधिकांश
योग दिवस क्या कहना चाहेंगे जनता को? ये तो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक लोगों को स्वस्थ रहने का एक सबसे अच्छा तरीका था। हमारे यहाँ कहा गया है करे योग रहे निरोग। जो व्यक्ति योग करता है वो निरोगी ही और ये भारतीय संस्कृति परंपरा का पूरे विश्व में एक तरह से एक उपलब्धि है कि भारत की जो परंपरा है पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। पूरा विश्व के लोग आज योगा करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं। इस दिवस पर मैं सभी लोगों को हार्दिक बधाई। योग हमारी परंपरा है लगातार, लेकिन ये 9वां योग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 9 साल पहले भी योग होते थे, तो इस लगातार 9 सालों में काफ़ी ग्रोथ हुआ योग को लेकर के। इसको किस श्रेय को देते हैं आप? देखिए यह तो श्रेय निश्चित तौर से भारतीय लोगों को ही जाता है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ है। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ही पूरे विश्व में इसके लिए प्रयास किया। हम सभी लोग इसके प्रति माननीय प्रधानमंत्री के प्रति योग शिक्षण संस्थान द्वारा रंगारंग कार्यक्रम संग योगाभ्यास किया गया। योग दिवस के अवसर पर योग शिक्षण संस्थान की ओर से रंगारंग कार्यक्रम के बीच योग शिविर लगाया गया, जिसमें छोटे उम्र से लेकर बड़ों ने भी योग का प्रदर्शन किया, योग के प्रति लोगों को जागरूक किया। जिसमें आज जो तरह तरह के रोग से लोग ग्रसित हो रहे हैं उनको इसका लाभ मिले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की सहायक प्रबंधक पूजा दीक्षित व विशिष्ट अतिथि अत्रि भारद्वाज थे। आयोजकों ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया एवं तरह तरह के योगासन की प्रस्तुति देख अतिथियों ने इसकी तारीफ की। इस अवसर पर अतिथियों व आयोजकों द्वारा हरे वृक्ष भी मैदान में लगाए गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजकुमार जायसवाल, लाल बाबू, रंजना, सुनील पटेल, शरद मिश्रा इत्यादि लोग शामिल रहे। थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए। सामने देखिए, आगे से ए राजू तू पानी छोड़ना। पानी 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 सामने देखिए। थोड़ा सा मिट्टी और डाल दीजिए उसमें। आओ पीछे पीछे भैया थोड़ा सा। जब मैडम का हाथ धोआ दो। योगाभ्यास का कार्यक्रम करके हम सभी अतिथियों को ये सिखाया है कि आप लोग भी अपने लिए समय निकालें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी 51% महिलाओं की बात करते हैं और आज यहाँ पे महिलाओं की आबादी को मैं बढ़ते देखते हुए मनी मन खुश भी हो रही थी, ये सोचते हुए कि आज महिलाओं ने घर से निकलकर उस चीज़ को अपनाया है जिसको हम लोग आज से नहीं पुरानी सदी से अब बात करते चले आ रहे थे। और ये एक समाज का, एक वर्ग का नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो चाहता है कि अगर वो स्वस्थ होगा तो उसका घर स्वस्थ होगा। और आज महिलाओं को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सबके घर में जो हम लोग मन की बात करते हुए खुशियां बटोरने की बात करते हैं, जहां महिलाओं के लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी। मेरी दादी, मेरी माँ कहती थी कि जब किचन में एक महिला खुश होकर खाना बनाती है तो उसका परिवार खुश होकर पनपता है, फूलता है, स्वस्थ होता है। इसी की ये निशानी है कि आज यहाँ पे बैठी सभी महिलाएं जब वापस घर जाएंगी तो एक खुशी का माहौल जो सामने आएगा, उनसे उनका समाज और बढ़ने वाले उनके घर के व्यक्ति, बच्चे, दादी बैठी हैं, उनके घर के पोता पोती एक स्वस्थ समाज को उदाहरण देते हुए एक मिसाल कायम होगी हम सभी के बीच में। हम लोग योग दिवस मना रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा मनाया गया योग दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस द्वारा हम लोग योग दिवस मना रहे हैं। तो इससे कितना लाभ होता है लोगों को? आज क्यों मनाते हैं इसको आज के दिन? योग से समाज का, संस्कार का, सारी चीजों को जुड़ाव करते हैं हम लोग। योग से मैं जोड़ना, योग से लोगों को धर्म निष्पक्ष बनाना, योग द्वारा सारी चीजों को हम लोग करते हैं। तन, मन, धन और संस्कार, समाज, सब चीज से लाभ मिलता है। तो शरीर के लिए कितना लाभकारी है योग? लोगों को मतलब ये योग अपनाना चाहिए। योग सभी को अपनाना चाहिए। आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारी महिलाएं जो है कहती है कि हमारा उम्र 22 से ज्यादा बड़ा ही नहीं, तो उम्र मायने नहीं रखता है, करने का जज्बा होना चाहिए। योग जोड़ता है, योग तोड़ता नहीं। योग समाज के द्वारा एक दूसरे को पहचान देता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काशी विश्वनाथ धाम में योग शिविर के दौरान मंत्रियों आला अधिकारियों सहित काशी की जनता ने किया योगाभ्यास। मुख्यमंत्री बाल सेवा आयोग के तहत आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल करेंगी शिरकत। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत चेतगंज थाने में पीस कमेटी की हुई बैठक। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में लगाया गया योग शिविर। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।